जी, हम अब हार्मोन्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स में हम उसके देखेंगे कि हमारे पास हार्मोन्स कौन से हैं, ठीक है, उसकी टाइप कौन सी है उस हार्मोन की, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स, उसकी टाइप क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसका फंक्शन क्या है। तो हम जो सा ये अपना पूरा ये चार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, अगर हम एल्डोस्टेरॉन हार्मोन देखें तो उसकी टाइप क्या है, ठीक है, कि मतलब कि वो कौन से ग्रुप से रिलेट कर रहा है, आइदर वो अमाइंस है, वो हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं, या फिर दूसरी टाइप के हैं, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन हमारे पास जो से हैं वो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। अगर हम एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखें, ठीक है, तो हमारे पास इसमें मेजर जो उसका फंक्शन आ जाता है वो इंक्रीज़ करने का, ठीक है। तो ये किस किस को इंक्रीज़ करेगा, हमारा जो सा ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करेगा। सेकंड पे हमारा जो कार्डिक आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करेगा। थर्ड पे हमारा जो सा ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज़ करता है ये। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो सी है वो पोटाशियम, उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। और लास्ट पे हमारे पास जो सा है वो सोडियम और प्लस क्लोराइन जो सा है उसको रीअब्जॉर्प्शन जो सा है उसको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए सारे इसके चीज़ें जो से इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की वजह से। अब हम एक जो सी चीज़ देखेंगे वो हमारे पास आएगी रेगुलेट। इसका जो सेकंड फंक्शन होगा वो क्या होगा, रेगुलेट। किसको रेगुलेट कर रही है, वाटर की अब्जॉर्प्शन को, ठीक है, और सॉल्ट की अब्जॉर्प्शन को। तो ये हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन के ओवरऑल फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल में हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है। अब इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली कॉर्टिसोल क्या होता है कि अपना रोल प्ले करता है जब हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन होती है, ठीक है। अब स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास इसमें ट्रॉमा भी आ जाता है, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, या फिर हमारा जो सा ऑपरेशन होता है, या फिर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो वो सारी जितनी भी स्ट्रेस कंडीशन है उसमें हमारा कॉर्टिसोल का मेजर फंक्शन होता है। तो किस में होगा इसका फंक्शन, स्ट्रेस में, ठीक है। और स्ट्रेस में हमारे पास आ जाएगा इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ईटीसी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि स्ट्रेस में हमारे पास जो सा कॉर्टिसोल है वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या होता है कि हमारे पास जो सा है ना कॉर्टिसोल वो मेटाबोलाइज करता है अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स को। कॉर्टिसोल क्या करता है, मेटाबोलाइज, सॉरी, मोबिलाइज, ठीक है। मैं मोबिलाइज वर्ड है, मेटाबोलाइज नहीं है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल हमारे पास क्या करता है, मोबिलाइज करता है अमाइनो एसिड को, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। जब हमारे पास से कॉर्टिसोल जो सा है वो मोबिलाइज करेगा अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को, ठीक है, तो हमारे पास जो सा स्ट्रेस कंडीशन होगी वो हमारे पास जो सा वो कम होगी, ठीक है। तो कॉर्टिसोल परफॉर्म करता है स्ट्रेस में, हमारे पास जो सा रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक तो स्ट्रेस कंडीशन तो हो गई, ठीक है, उसके अलावा इसका क्या फंक्शन होता है, सेकंड इसका फंक्शन होता है कि ये मेटाबोलाइज करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में होता है ये, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म किस किस की होगी, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास फैट्स की। ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म में होगा, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ये जो सा ना इंक्रीज कर देता है ग्लूकोजेनेसिस को, इंक्रीज कर देता है किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये मेटाबलाइज करेगा, ठीक है, प्रोटीन को मेटाबलाइज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबलाइज कर रहा है, फैट्स को मेटाबलाइज कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये था हमारे पास कॉर्टिसोल का ओवरऑल फंक्शन।
एक और चीज़, ये मेटाबोलाइज जब हमारे पास ये करेगा ना, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि कॉर्टिसोल जब मोबिलाइज करते हैं किसको, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को, ठीक है, तब ही हमारे पास जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो क्या होगा कि हमारे पास अब जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, तो हमारे पास अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होंगे, ठीक है, और जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ये मेटाबोलाइज करेगा तो हमारे पास क्या मोबिलाइज होंगे, तब भी हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड मोबिलाइज होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये फैट को मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या मोबिलाइज होंगे, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैट्स में हमारे पास जो है वो फैटी एसिड मोबिलाइज होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो सा हार्मोन आ जाता है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में बेसिकली हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है। अब स्टेरॉइड हार्मोन है, ये भी एस्ट्रोजन का हमारे पास क्या फंक्शन होता है। एस्ट्रोजन अगर हम इंक्रीज के लिहाज से देखें कि क्या क्या चीज़ एस्ट्रोजन की वजह से हमारे पास इंक्रीज होती है, ठीक है, तो बेसिकली ये फीमेल में जो है वो इंक्रीज करता है उसकी ब्रेस्ट को, ठीक है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। उसके अलावा हमारे पास जो है प्यूबिक और एक्सिलरी जो से हेयर्स होते हैं उनको इंक्रीज करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जो सी वॉइस होती है, ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो से वॉइस को जो है उसको हैवी करता है। तो वॉइस के बाद हमारे पास जो सा एस्ट्रोजन अपना रोल प्ले करता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये किस तरह रोल प्ले करता है कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सा पॉलीफेरेटिव जो सा फेस होगा उसमें पॉलीफेरेटिव फेस, ये हमारे पास हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रोल इसका, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास यूट्रस में भी रोल प्ले करता है, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के बाद ये हमारे पास क्या करता है कि अब जो सी हमारी स्किन जो सी है, स्किन जो सी सॉफ्ट होती है, स्किन स्मूथ करने के लिए स्किन को, उसमें भी एस्ट्रोजन जो सा है वो रोल प्ले करता है, ठीक है, स्किन के सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में, ठीक है। ये तो हमारे पास थे एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल्स में ही होता है, ठीक है, तो ज़्यादातर फीमेल्स में ही होता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो उसके हमने देख लिया कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ये हमारे पास डिक्रीज़ करता है। अब डिक्रीज़ हमारे पास ये क्या करता है, हमारे पास जो सा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको डिक्रीज़ करेगा। ये हमारे पास हो गया एस्ट्रोजन के जो से हैं वो मेन फंक्शंस। एस्ट्रोजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, हमारे पास मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है, तो इसका मेजर फंक्शन होगा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें, हमारे पास मोबिलाइज करेगा प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, जो सा वो डिक्रीज करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये भी हमारे पास रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जैसे एस्ट्रोजन हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले कर रहा था, कौन से फेस में, पॉलीफेरेटिव फेस में, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास जो है वो किस फेस में करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेस में करेगा, हमारे पास स्क्रीटरी फेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास थे प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हार्मोन आता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन जो सा हमारे पास ये जिस तरह हमारे पास एस्ट्रोजन जो सा है वो हमारे लिए फीमेल में रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास क्या करेगा, वो रोल प्ले करेगा किसमें, मेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो से हैं उसके लिए होता है, ये मेल जो से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो से हैं मेल्स के जो से फेस पे बाल आते हैं, ठीक है, बॉडी पर, या फिर जो से उनकी हेयर ग्रोथ है, ठीक है, बॉडी के या फेस के किसी भी पार्ट में, वो इसकी वजह से होती है, हेयर ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन ये होता है कि मेल्स की जो सी वॉइस हैवी होने में ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद उनके जो से मसल्स जो से हैवी होते हैं, ठीक है, वो इसकी वजह से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, मेटोजेनेसिस को,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास क्या उसको जो से हमारे अक्सर आपने देखा होगा कि मेल्स में मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो मेल्स के सर के बाल होते हैं, ठीक है, वो दरमियान से जो से है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो दरमियान से ज़्यादा जल्दी जो से उनके बाल जो से हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होगा, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। हेड हेयर लॉस, ये हमारे पास थे हार्मोन्स, ठीक है। सारे जो से हमारे पास अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन के बेसिक फंक्शंस थे, ठीक है। और जिसमें हमारे पास एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो से वो हार्मोन्स आ गए थे। इनके बेसिकली फंक्शन जोन से हैं, अगर हम इनके फंक्शन जोन से हैं वो कर लेंगे, ठीक है, उसकी टाइप देख लेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप है, तो हम जो से थ्योरी में भी लिख सकेंगे और वाइवे के अकॉर्डिंग तो हमारी 100% जो से है वो तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखेंगे हार्मोन्स की, कि नेक्स्ट हार्मोन्स की कौन सी टाइप होगी और उनके फंक्शंस कौन से होंगे।